सभी को राम राम। आरआर केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, अभी तक हम 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और दोनों ही पार्ट्स में हमने 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है। आज इस थर्ड पार्ट में भी हम मोल कॉन्सेप्ट को लेकर अगले 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आज की वीडियो का, दैट कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम। हमें मास ऑफ सोडियम निकालना है विच कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम्स। सेम नंबर ऑफ एटम्स ही प्रेजेंट हैं जितने प्रेजेंट हैं 15 ग्राम ऑफ कैल्शियम में। समझिएगा, जितने एटम्स हमारे 15 ग्राम ऑफ कैल्शियम में प्रेजेंट हैं उतने ही एटम्स जो कि मास हमें निकालना है उसमें उतने ही प्रेजेंट्स हैं। तो क्या मैं पहले 15 ग्राम ऑफ कैल्शियम के अंदर नंबर ऑफ एटम्स को फाइंड आउट कर सकती हूँ? बिल्कुल। तो चलिए इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा सबसे पहले कैल्शियम। हम कैल्शियम की बात करेंगे। कैल्शियम के नंबर ऑफ एटम्स हमें नहीं पता, एटम्स हमें निकालने हैं। राइट हैंड साइड में रख देंगे, यूनिटरी मेथड से हम फॉलो कर रहे हैं। एटम्स हमारे राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है? आपको मास दिया हुआ है। सो मास विल बी इन लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए, अब सबसे पहले क्या जानते हैं हम कैल्शियम के बारे में कि अगर क्या 40 ग्राम उसका एटॉमिक मास होता है तो उसमें एटम्स कितने होते हैं? उसके Na एटम्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम के अंदर Na एटम्स प्रेजेंट हैं, ये सभी को पता है। 40 ग्राम इज दी एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम। 15 ग्राम में आपको फाइंड आउट करना है। तो 15 ग्राम में कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे? Na डिवाइडेड बाई 40 इंटू 15, इतने एटम्स आपके प्रेजेंट हैं। क्या ये क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म होता है? नहीं, आगे भी बढ़िए। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? मास ऑफ सोडियम एटम। ठीक है, मास ऑफ सोडियम एटम। तो अब हम मास को रखेंगे राइट हैंड साइड में। नंबर ऑफ एटम्स हमें पता चल गया है। ठीक है ना, नंबर ऑफ एटम्स हमें पता चल गया है। सोडियम की बात कर रहे हैं। सोडियम में सबसे पहले मुझे ये बताइए, अब आप क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि अगर Na एटम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है ना, अगर Na एटम्स हैं तो उनका मास कितना होगा? उसका एटॉमिक मास ही होगा, मीन्स 23 ग्राम आपका सोडियम प्रेजेंट होगा। तो अगर इतने नंबर ऑफ एटम्स हैं, Na डिवाइडेड बाई 40 इंटू 15, जो कि हमने यहाँ से फाइंड आउट करा है, ठीक है, इतने एटम्स का सोडियम एटम का मास कितना होगा? सो बस ये देखिए, 23 डिवाइडेड बाई Na इंटू 15 डिवाइडेड बाई 40। Na से Na कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 8.62 ग्राम। ठीक है, यही इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कैलकुलेट दी टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अब आप देखिए, ये आपका न्यूट्रॉन्स जो हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कभी पूछा जाए ना इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, तो पहले कोशिश करिए, अगर मॉलिक्यूल है, ठीक है, अगर कोई मॉलिक्यूल के अंदर पूछा हुआ है तो पहले आप मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करेंगे, फिर मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने न्यूट्रॉन्स हैं या प्रोटॉन्स हैं या इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आप फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पर आपको एलिमेंट दे रखा है 14, कार्बन 14 एलिमेंट आपको दे रखा है। तो यहाँ पर आप पहले एटम्स को फाइंड आउट कर लीजिए, एटम्स के बाद फिर आपको न्यूट्रॉन्स पता चल जाएंगे। ठीक है ना, तो बस, और जो हमारा रिलेशन रहने वाला है वो ये रहने वाला है, ये रहे हमारे न्यूट्रॉन्स। ठीक है, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। ठीक है, और एटॉमिक मास, क्योंकि 7 मिलीग्राम मास आपको दे रखा है, तो एटॉमिक मास 7, एटॉमिक मास में हम निकालेंगे। तो देखें, स्टार्ट करें। हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किस में चाहिए? 7 मिलीग्राम में चाहिए। किस में चाहिए? 7 मिलीग्राम में चाहिए। तो अब देखते हैं हम, ये रहे हमारे न्यूट्रॉन। से पहले हम क्या निकाल लें? मॉलिक्यूल्स निकाल लें या फिर एटम्स निकाल लें। ठीक है, एटम्स के बाद फिर हम क्या निकाल लेंगे? वहाँ से न्यूट्रॉन्स निकाल लेंगे। अच्छा जी, और आपको क्या चीज़ दे रखी है? वो हमें मास दे रखा है, तो मास को हम कहाँ लिख लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में। हमें कार्बन 14 में निकालने हैं। सबसे पहले हम वो स्टेटमेंट लिखते हैं जिसे हमें पता है। क्या पता है? कि अगर 14 ग्राम कार्बन है,
14 ग्राम कार्बन है तो उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट होंगे। अब यहीं से ही आप न्यूट्रॉन्स की बात कर लो। न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए भाई इतने एटम्स हैं, एक एटम में निकाल लीजिए कितने न्यूट्रॉन्स होंगे। देखिए न्यूट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। एटॉमिक मास कार्बन 14 है तो 14 माइनस प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर ही होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड एटॉमिक नंबर सेम होता है तो कार्बन के प्रोटॉन्स कितने हैं 6, 14 माइनस 6 8। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि आपका एक एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है 8 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो इतने नंबर ऑफ एटम्स में कितने न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे इंटू 8, ठीक है। यहाँ तक बात हो गई। सो 14 ग्राम के अंदर कितने आपके एटम्स, कितने आपके न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 8। हमें किस में निकालने हैं, हमें 7 मिलीग्राम में चाहिए, मीन्स 7 इंटू 10⁻³ 6.022 10⁻23 इंटू 8। अब ये क्या निकलेंगे हमारे पास, ये न्यूट्रॉन्स निकलेंगे। 14 ग्राम इंटू 7 इंटू 10⁻³ यहाँ से सॉल्व करके जो आएगा वो आपके पास न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। और जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2.4 इंटू 10⁻21 न्यूट्रॉन्स, ठीक है। ये आपके न्यूट्रॉन्स आ गए हैं। अब आपका टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फर्स्ट आ गया। ये न्यूट्रॉन्स हमारे किस में हैं, इन 7 मिलीग्राम ऑफ कार्बन 14, ठीक है। ये हमारे न्यूट्रॉन्स आ गए। इनका मास भी निकालना है हमें, ठीक है। एक पार्ट तो हमें निकल गया, अब इनका मास निकालना है, ठीक है। फिर से देखें, फिर से वही करेंगे हम काम, क्योंकि मास फाइंड आउट करना है। सो मास को रखते हैं हम राइट हैंड साइड में, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को रख देंगे हम लेफ्ट हैंड साइड में। तो देखिए अगर हमारे पास इतने न्यूट्रॉन्स हैं 6.022 10⁻23 न्यूट्रॉन्स हैं तो उसका मास कितना हो जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, मास ऑफ न्यूट्रॉन, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो अगर इतने न्यूट्रॉन्स हैं वो हमारे किसके बराबर होगा, उसके एटॉमिक मास के बराबर होगा। सो आई कैन राइट 1 ग्राम, ठीक है। हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ रखे हैं, इतने न्यूट्रॉन्स का ही तो मास निकालना है, ठीक है। तो 2.4 इंटू 10⁻21 न्यूट्रॉन्स का टोटल मास कितना होगा। सो 1 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 2.4 इंटू 10⁻21, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 अपॉन, इसको जब आप सॉल्व करेंगे इतने पार्ट को 1 डिवाइडेड बाई 6.022 तो आपके पास आंसर, इसको आप याद कर लीजिए 0.166, ठीक है, इंटू 2.1, ठीक है, इंटू 10⁻⁻², ठीक है, 10⁻⁻²। ये 23 ऊपर जाएगा, 21 -2 बच जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे जब आप, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4 मिलीग्राम, ठीक है, 4 मिलीग्राम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ लिक्विड CCl4, जिसकी डेंसिटी आपको गिवन है। चलिए ठीक है, सबसे पहले डेंसिटी भी लिख लेते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ CCl4, वॉल्यूम ऑफ CCl4, ठीक है, क्योंकि डेंसिटी आपको CCl4 की गिवन है। ये भी लिख लेते हैं, चलिए 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब कुछ नहीं, हमारा ml ही होता है। सेंटीमीटर क्यूब हमारा ml ही होता है। और 1 डेसीमीटर क्यूब हमारा 1 लीटर के बराबर होता है, ठीक है। सो अब देखिए, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ लिक्विड CCl4, जिसकी डेंसिटी ये है, मस्ट बी
मेजर्ड आउट, मस्ट बी मेजर्ड आउट टू कंटेन, हम कितने निकालें सो दैट उसके अंदर क्लोरीन एटम्स कितने प्रेजेंट हों, 1 × 10⁻25 क्लोरीन एटम्स प्रेजेंट हैं। अब ये मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के अंदर ही एटम्स प्रेजेंट हैं, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा इसमें, हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। चलिए, तो ये बताइए आप मुझे कि एक मॉलिक्यूल के अंदर, देखिए एक मॉलिक्यूल में एक पार्टीशन बनाते हैं। क्या जानते हैं हम कि एक मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल ऑफ CCl4 कंटेन्स हाउ मैनी, 4 क्लोरीन एटम्स। ठीक है, 4 क्लोरीन एटम्स। तो Na मॉलिक्यूल्स अगर हो गए तो उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे, 4 × Na क्लोरीन एटम्स। ठीक है, इतने एटम्स आ गए हमारे पास क्लोरीन के। ठीक, अब देखें आप मास, वॉल्यूम आपको निकालना है। ठीक है ना, आपको वॉल्यूम आपको निकालना है। ठीक, ये वॉल्यूम आपको निकालना है, डेंसिटी आपको गिवन है, मास हमें फाइंड आउट करना है। ये चीज़ अगर हमें निकल गई, मास ऑफ CCl4 अगर निकल गया तो फिर वॉल्यूम भी निकल जाएगा। तो अब आप मुझे बताइए, इतने क्लोरीन एटम्स हैं, ठीक है, इतने एटम्स आ गए हैं, क्या कह रहा है कि 4 × Na एटम्स, 4 × Na एटम्स का मास कितना होगा, उसका मॉलिक्यूलर मास ही है। ठीक है ना, 4 × Na मीन्स उसका मॉलिक्यूलर मास ही है, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ CCl4 इज़ 154 ग्राम। ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख लीजिए, ये आपके एटम्स रहे, ये आपके एटम्स हैं, यहाँ पर हमने एटम्स की बात करी है, यहाँ पर हमने मास की बात करी है, क्योंकि वॉल्यूम निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, डेंसिटी गिवन है, मास हमें फाइंड आउट करना है, तो हम मास ही फाइंड आउट कर रहे हैं। इतने एटम्स का मास कितना होगा, 154 ग्राम, कुछ नहीं, उसका मॉलिक्यूलर मास ही है। ठीक है, अब देखिए आप कितने एटम्स आपको गिवन है, आपको एटम्स किए हैं 1 × 10⁻25 क्लोरीन एटम्स। ठीक है, उनका मास कितना होगा, 154 डिवाइडेड बाई 4 × Na × 10⁻25। ठीक है, ये आ गया। इसको सॉल्व जब आप कर लेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 639.2 ग्राम। ठीक है, ये आपका मास आ जाएगा। इतने क्लोरीन एटम्स का मास है ये, इतने क्लोरीन एटम्स का मास ये आया है। बस इतने क्लोरीन एटम में ही तो हमें वॉल्यूम निकालना है, इतने क्लोरीन एटम्स का ही तो वॉल्यूम निकालना है। अब तो आपको मास भी पता चल गया है, मास कितना है, 639.2 ग्राम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम आप निकाल सकते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू 639.2 डिवाइडेड बाई 1.5। ठीक है, सो ये इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो आएगा आपके पास 426 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसको लीटर में भी चेंज कर सकते हैं आप, 0.426 लीटर, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम्स। अच्छा, मास ऑफ ऑक्सीजन निकालना इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 0.1 मोल ऑफ, इतने मोल्स में 0.1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट में, 0.1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट में मास ऑफ ऑक्सीजन निकालना है। ठीक है, तो क्या कर लें हम, इधर रख लेते हैं मोल्स, इधर रखा हमने मोल्स, क्योंकि मोल्स आपको गिवन है, और क्या निकालना है आपको, मास। ठीक है, और मास भी किसका, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास निकालना है, किस मॉलिक्यूल में, इस मॉलिक्यूल के अंदर। तो बस सबसे पहले आप मुझे बताइए कि क्या जानते हैं हम जानते हैं कि 1 मोल के अंदर कितना मास है। अब ये मास क्या है, मास ऑफ ऑक्सीजन है, ये मास ऑफ ऑक्सीजन। क्या मास ऑफ ऑक्सीजन बिल निकाल सकते हैं, बिल्कुल, एक मॉलिक्यूल के अंदर
एक मॉलिक्यूल के अंदर कितना मास है, देखिए 16 इंटू 348 और 10 इंटू 16 160। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 208, यस 208, इसको प्लस करके 208। तो एक मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट में मास कितना आया है, 208 ग्राम ऑफ O2। ठीक है, ऑक्सीजन कितने में निकालना है हमें, 0.1 मोल में, 0.1 मोल, 0.1 मोल में 208 डिवाइडेड बाई 1 मोल, ठीक है, 1 या इंटू 0.1। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 20.8 ग्राम विल बी दी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट, एक एटम का एलिमेंट, मान लीजिए देखिए ये आपके पास पूरा एलिमेंट है, ठीक है, ये एक एलिमेंट मान लीजिए कि ये पूरा एक डब्बे में ये पूरा एलिमेंट पड़ा हुआ है, ठीक है, इसका एक छोटा सा एटम, एक ये छोटू सा एटम जिसका मास आपको दे रखा है, इस एटम का मास कितना दे रखा है, 6.644 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, एक एटम का मास आपको दे रखा है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, ओहो ये ग्राम एटम्स कुछ नहीं होते, ये मोल्स होते हैं, आपको मोल्स फाइंड आउट करने हैं। इन 80 किलोग्राम ऑफ इट, मीन्स आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं इन 80 ग्राम ऑफ मोल्स इन 80 किलोग्राम ऑफ इट। ठीक है, तो देखिए पहले हम यहाँ से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, आप देखिए एक एटम का मास है, अगर मेरे पास Na एटम्स का मास आ जाए, समझिए आप Na एटम्स का मास आ जाए तो वही तो उसका एटॉमिक मास हो जाएगा कि नहीं। Na एटम्स का मास अगर मैं फाइंड आउट कर लेती हूँ तो वही हमारे पास क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास आ जाएगा। ठीक है, चलिए आप देखते हैं क्या नंबर ऑफ एटम्स आपके पास प्रेजेंट हैं। बिल्कुल, एक एटम का आपको मास दे रखा है 6.644 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। कितने नंबर ऑफ एटम्स का मास हमें निकालना है, 6.022 इंटू 10⁻23। तो आप फाइंड आउट करेंगे 6.644 इंटू 10⁻⁻23 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। इसे सॉल्व करने के बाद आपके पास आएगा 40.01 ग्राम मास आ गया है आपके पास। ठीक है, अब आपके पास मास आ गया है, अब आपको मास और मोल में मोल्स निकालने हैं बस। तो मोल्स आप कहाँ रख दीजिए, राइट हैंड साइड में, मास कहाँ रख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड में। अब मास आपको पता है कि ये, क्योंकि ये क्या है, यही आपका एटॉमिक मास आया है, ये क्या आया है, एटॉमिक मास। सो 40 ग्राम ऑफ द एलिमेंट कंटेन्स 1 मोल। जानते हैं हम जो भी हमारा एटॉमिक मास होता है वही हमारा 1 मोल के बराबर होता है। तो हमें कितने में 40 ग्राम में 1 मोल्स हमारे प्रेजेंट है, हमें कितने में निकालना है, 80 किलोग्राम में। 80 किलोग्राम में कितने ग्राम एटम्स प्रेजेंट होंगे या फिर मोल्स प्रेजेंट होंगे, तो बस 80 इंटू 10⁻³ कंटेन्स 1/40 इंटू 80 इंटू 10⁻³। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपका आंसर 1999.5 मोल आपको मिल जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर्टेन पब्लिक वाटर सप्लाई कंटेन 0.10 पार्ट्स पर बिलियन। सबसे पहले पर बिलियन मीन्स आपको 10⁻⁹ में निकालना है, और ये हमें क्या दे रखा है, 0.10 ग्राम, मीन्स इतना ग्राम प्रेजेंट है। अब क्या प्रेजेंट है देख लेते हैं, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, मीन्स अगर ये हमारा क्लोरोफॉर्म है ना पूरा,
सॉरी, ये हमारा अगर पब्लिक वाटर है, ठीक है, ये हमारा पब्लिक वाटर है और ये पब्लिक वाटर कितना है 10⁻⁹, तो उसमें क्लोरोफॉर्म कितना प्रेजेंट है, क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट है 0.10 ग्राम CHCl3, इतना हमें दिया हुआ है, यहाँ से हमें ये पता चल रहा है। सो हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ CHCl3, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ CHCl would be contained in 0.05 ml ड्रॉप ऑफ दिस वाटर। अब क्या कर रहे हैं हम देखिए यहाँ से 0. हमने यहाँ से पानी को रिमूव किया और कितना रिमूव किया है 0.05 ml, ठीक है। अब आपको इस पानी की ड्रॉप में, ठीक है, पानी की ड्रॉप ही हुई, पानी के ड्रॉप के अंदर आपको क्या निकालना है, मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, किसके, मॉलिक्यूल्स ऑफ CHCl3 के, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ पर सबसे पहले मास निकाल सकती हूँ, क्योंकि देखिए क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है वो आपका मास है, ठीक है, मास निकाल सकते हैं हम। सो कैसे निकालेंगे हम, देखिए क्या है कि 10⁻⁹ ml, पूरा 10⁻⁹ ml ऑफ वाटर के अंदर कितना क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट है, 0.10 ग्राम क्लोरोफॉर्म आपका प्रेजेंट है, ठीक। तो 0.05 ml में कितना ग्राम क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट होगा, मीन्स 0.10 डिवाइडेड बाई 10⁻⁹ इंटू 0.05। इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा आपका आंसर वो आएगा 5 इंटू 10⁻⁻12 ग्राम, ठीक है। ये हमारा कितना, ये अब देखिए 0.05 ml के अंदर आपका कितना क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट है, 5 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। ये हमें मास पता चल गई है। क्या अब आप मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, क्या आप मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट, बिल्कुल कर सकते हैं। अब मास और मॉलिक्यूल में क्या रिलेशन होता है वो देखते हैं अब। तो देखिए हमें मॉलिक्यूल फाइंड आउट करने हैं, मॉलिक्यूल्स को हम रखते हैं राइट हैंड साइड में, मास हमें मिल गया है लेफ्ट हैंड साइड में। क्या जानते हैं हम मास ऑफ क्लोरोफॉर्म, सबसे पहले इसका जो आप मॉलिक्यूलर मास निकलेगा वो आएगा 119.5 ग्राम, ठीक है। सो 119.5 ग्राम के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, Na मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। इतने मास के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, 5 इंटू 10⁻⁻12 ग्राम कंटेन्स Na डिवाइडेड बाई 119.5 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻12, इतने मॉलिक्यूल्स आपके प्रेजेंट होंगे। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 2.5 इंटू 10⁻10 मॉलिक्यूल्स हैं ये, मॉलिक्यूल्स इन 0.05 ml ड्रॉप, ठीक है, और यही आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, व्हाट इज़ द मास ऑफ अ मोल, एक मोल का मास। बहुत ही आसान क्वेश्चन, एक मोल। अब एक मोल क्या होता है, उसका मॉलिक्यूलर मास ही होता है, ठीक है ना, उसका मॉलिक्यूलर मास ही कह रहा है। मॉलिक्यूलर मास हमें फाइंड आउट करना है बस, उसका मास मीन्स एक मोल का मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास में भी जो पानी है उसके अंदर 50% हैवी वाटर है, ठीक है ना, 50% प्लेन वाटर है और 50% D2O वाटर है, ठीक है। तो 50% ऑफ मॉलिक्यूलर वेट H2O, 50% ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ D2O। तो बस इसी को सॉल्व करना है। 50 डिवाइडेड बाई 100 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O इज़ 18 प्लस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ D2O इज़ 50 डिवाइडेड बाई 100 इंटू ये हो जाएगा हमारे पास 16, ये D है 16 इंटू 4 20, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से आया 10 और यहाँ से आ जाएगा, ये कट जाएगा 9, सो 19 ग्राम, और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। अब मॉलिक्यूलर मास देखिए ना, इसमें हमने मॉलिक्यूलर मास को हाफ कर दिया है। मॉलिक्यूलर मास 18 है, देखिए 18 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, ये 18 H2O का है, ये 20
D2O का है, बस उसको हाफ हाफ कर दिया है, पूरा पूरा नहीं है, 50% है, आधा परसेंट है, आधा आधा परसेंट प्रेजेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। एन एलॉय ऑफ मेटल X एंड Y, पहले तो एक एलॉय बना लेते हैं, ये रहा हमारा एक एलॉय, ठीक है, ये एलॉय है और इस एलॉय का जो वेट हमें दे रखा है वो दे रखा है 12 ग्राम। इसी के अंदर X मेटल प्रेजेंट है और Y मेटल प्रेजेंट है और उनका रेशो भी कितना है, 2:5 ग्राम। बात समझे, 2:5 ग्राम की है। मीन्स अगर 2 ग्राम X है तो 5 ग्राम Y है, ठीक है ना। और ये जो रेशो होता है ये कुछ भी हो सकता है, मीन्स 2 पार्ट अगर X है तो 5 पार्ट Y है, पर ये एटम्स दिए हुए हैं तो मैं इधर लिख देती हूँ ये एटम्स। मीन्स अगर X के 2 एटम्स प्रेजेंट हैं तो Y के हमारे कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, 5 एटम्स आपके प्रेजेंट हैं। अच्छा, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, द परसेंटेज ऑफ मास ऑफ X, ध्यान से देखेंगे, परसेंटेज ऑफ मास ऑफ X दे रखा है इन द सैंपल इज़ 20। सो मास ऑफ X आप फाइंड आउट कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल, परसेंटेज मीन्स 100 में निकाला है हमने, 100 ग्राम में, ठीक है। तो हम देखेंगे मास ऑफ X, मास ऑफ X निकाल लीजिए। क्या जानते हैं हम कि 100 ग्राम में वो कितना प्रेजेंट है, 20 ग्राम, ठीक है ना, कितना, 20 ग्राम प्रेजेंट। तो टोटल में कितना प्रेजेंट होगा भाई, 12 ग्राम में कितना प्रेजेंट होगा, 20 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 12। आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आपके पास आएगा आंसर 2.4 ग्राम। ये क्या आ गया हमारे पास, X। क्या Y निकाल सकते हैं, हाँ बिल्कुल, ये टोटल वेट है ना 12 ग्राम, जिसमें से X का वेट हमने फाइंड आउट कर लिया है 2.4। सो मास ऑफ Y कितना आ जाएगा, इस 12 में से आप मास ऑफ X घटा दीजिए। सो 12 माइनस 2.4 ग्राम कितना आ जाएगा, 9.6 ग्राम। चलिए ठीक है, मास ऑफ X आ गया, मास ऑफ Y आ गया, ये रहा मास ऑफ X और ये रहा मास ऑफ Y। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है, इफ एटॉमिक मास ऑफ X इज 40। देखिए अब एटॉमिक मास दे रखा है आपको, ठीक है ना, एटॉमिक मास ऑफ 40 एटॉमिक मास दे रखा है, एटॉमिक मास ऑफ Y पूछ रखा है, ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ Y, और आपको एटम्स दिए हुए हैं किस रेशो में, 2:5 के रेशो में, ठीक है। अब देखिए आपको एटम्स, अगर आपके पास एटम्स आ जाएं, Y के एटम्स अगर आप निकाल लें, क्योंकि हमें पता है, देखिए ये रहे हमारे एटम्स ऑफ X और ये रहा हमारे पास एटम्स ऑफ Y। ये किस रेशो में प्रेजेंट हैं, तो ये हमारे 2 एटम्स ऑफ X अगर प्रेजेंट हैं तो उसमें 5 एटम्स ऑफ Y प्रेजेंट हैं। बट हमारे पास इधर एटम्स नहीं है X के, है ना, तभी तो आपके एटम्स ऑफ Y निकलेंगे। तो क्या एटम्स आप निकाल सकते हैं, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, हमें पता है कि एटॉमिक मास ऑफ X आपको दे रखा है 40 ग्राम, ठीक है। तो एटॉमिक मास 40 ग्राम के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे, N एटम्स प्रेजेंट होंगे। गिवन मास कितना है X का, गिवन मास है आपका 2.4 ग्राम। सो 2.4 ग्राम के अंदर कितने हो गए, Na डिवाइडेड बाय 40 इंटू 2.4। ये क्या आ गया, ये आए हमारे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ X। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 3.61 इंटू 10⁻22 एटम्स ऑफ X। बस अब एटम्स ऑफ X आ गए तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3.61 इंटू 10⁻22 के अंदर कितने Y एटम्स प्रेजेंट होंगे, 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3.61 इंटू 10⁻22। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आपके पास जो आएगा वो आएगा 9.025 इंटू 10⁻22 एटम्स ऑफ Y। अब देखिए इतने एटम्स आ गए,
अगर आपको एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है तो आप Na एटम्स में उसका फाइंड आउट कर लीजिए। चलिए थोड़ा स्पेस बनाते हैं। चलिए तो अब देखिए, आपको एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है, मीन्स आपको Na एटम्स में फाइंड आउट करना है। Na एटम्स का अगर आपने निकाल लिया, ये रहे हमारे एटम्स और ये रहा हमारा मास। कितने एटम्स हैं Na एटम्स में निकालने हैं? कितना एटम्स है? 9.025 इंटू 10⁻22 ये एटम्स ऑफ वाई लिख लीजिए। कितना मास है देखिए, निकाल रखा है हमने, ये रहा 9.6 ग्राम। 9.6 ग्राम ऑफ मास। Na में कितने प्रेजेंट होंगे? 9.025 इंटू 10⁻22 इंटू Na। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आ जाएगा आपके पास आंसर 64 ग्राम, और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए फिर दोबारा से देखते हैं इस क्वेश्चन को। हमें टोटल एलॉय का मास दे रखा था 12 ग्राम, किस रेशो में प्रेजेंट है? 2:5 में। यहाँ से हमने मास ऑफ एक्स निकाल लिया, मास ऑफ वाई की गिवन मास है। अब नंबर ऑफ एटम्स हम निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ एटम्स हमने फाइंड आउट कर लिए, क्योंकि एक हमें एटॉमिक मास भी दे रखा था। ठीक है, अब एटॉमिक मास आपको एक्स दे रखा है तो आपने एटम्स ऑफ एक्स निकाल लिए हैं, वहाँ से आपने एटम्स ऑफ वाई भी निकाल लिए हैं, क्योंकि हमें ये एक्स एंड वाई का रेशो हमें पता है 2:5। बस फिर Na एटम्स का आपने अगर मास निकाला है तो वही क्या हो जाएगा उसका एटॉमिक मास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 प्रेजेंट इन 300 ml ऑफ गैस एट 273 केल्विन। ठीक है, एंड प्रेशर आपको दे रखा है 2.5 एटमॉस्फेयर। देखिए अगर आपका STP होता है ना, STP पर आपका टेम्परेचर जो होता है 273 केल्विन मेंशन होता है और प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर। ये तो कंडीशन चेंज है, पर क्या हम STP पर निकाल सकते हैं? अगर ये हमें किसी गिवन कंडीशन पर दे रखा है तो पहले हमें सबसे पहले क्या निकालना है? STP पर निकालना है। ठीक है, अप्लाइंग गैस इक्वेशन। ठीक है, गैस इक्वेशन क्या होती है? P1V1 इज इक्वल टू P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन T2। ये वाली कंडीशन है हमारी गिवन, ये गिवन कंडीशंस मान ली और ये हमने STP पर मान ली। चलिए तो गिवन कंडीशन में प्रेशर कितना दे रखा है आपको? 2.5। वॉल्यूम आपको कितना दे रखा है? 300 ml। टेम्परेचर आपको दे रखा है 273। P2 आपको प्रेशर कितना दे रखा है? STP पर प्रेशर कितना होता है? 1। वॉल्यूम आपको पता नहीं, V2 फाइंड आउट करना है, V2 ही तो निकालेंगे हम STP पर। टेम्परेचर T2 आपको कितना दे रखा है? 273। सो 273 से 273 कैंसिल आउट हो गया। V2 आपका यहाँ से निकल कर आएगा, V2 विल बी 750 ml। ये आपका वॉल्यूम आ गया है, 750 ml आपका वॉल्यूम है। चलिए अब क्या निकालने हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें किस में निकालने हैं? 750 ml में निकालने हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स CO2 के। तो चलिए देखें कैसे निकालेंगे। अब देखें हम क्या जानते हैं, क्योंकि ये STP का वॉल्यूम है तो STP पर हम क्या जानते हैं कि ये रहा हमारा वॉल्यूम और ये रहे हमारे मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो STP पर 22,400 ml के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे? Na मॉलिक्यूल्स। कितने? Na मॉलिक्यूल्स हमें 750 ml में निकालने हैं। सो Na डिवाइडेड बाई 22,400 इंटू 750। यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2.01 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये कितने में प्रेजेंट है? ये हमारे 300 ml। ठीक है, 300 ml
750 ml में आपके ये इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। और ये 750 ml कहाँ से आया, ये हमारा STP वाली कंडीशन है, ठीक है। तो यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। इतने मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, रिमूव कर लिए इतने 280 मिलीग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड में, कैलकुलेट दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड लेफ्ट, ठीक है। तो हमें ये देखिए, इधर तो मॉलिक्यूल्स दे रखा है, इधर हमें मास दे रखा है, हम सभी चीज़ों को पहले मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले हम 280 मिलीग्राम्स को मोल्स में कन्वर्ट कर लेंगे। क्या जानते हैं हम कि 28 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेन्स 1 मोल, है ना, क्योंकि मोल निकालने, मोल को हमने राइट हैंड साइड में रखा है। सो 28 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेन्स 1 मोल। सो 280 इंटू 10⁻³ में कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे, 1/28 इंटू 280 इंटू 10⁻³ आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 10⁻² मोल्स। चलिए ठीक है, ये तो हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड के मोल्स आ गए हैं 280 मिलीग्राम में। अब क्या मॉलिक्यूल्स को भी हम मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। अभी आप देखिए, हमें मोल्स निकालने हैं, तो मोल्स को रखा हमने राइट हैंड साइड में, मॉलिक्यूल्स आपको दे रखे हैं, तो मॉलिक्यूल्स को रखा हमने लेफ्ट हैंड साइड में। क्या जानते हैं कि अगर हमारे पास 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं तो वो 1 मोल के बराबर होते हैं। तो 10⁻21 मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने मोल्स होंगे, 1/6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻21 मोल्स। आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपको पता है इसको 0.166 लिख सकते हैं इंटू 10⁻² मोल्स। ये रिमूव हो गए हैं, ठीक है ना, ये रिमूव्ड हैं। तो कितने बचे होंगे, टोटल मोल्स कितने हैं हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड के, दिस मच, इतने रिमूव हो गए, बस इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो देखें कितने मोल्स बचेंगे। टोटल मोल्स हमारे कितने हैं, लेफ्ट, CO मोल्स लेफ्ट, टोटल मोल्स हैं हमारे पास 10⁻², 1 इंटू 10⁻² माइनस 0.166 इंटू 10⁻²। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0.83 इंटू 10⁻² और यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 8.3 इंटू 10⁻³ मोल्स ये लेफ्ट ऑफ CO कार्बन मोनोऑक्साइड, और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।